ओम शांति माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज का टॉपिक बहुत सुंदर होने वाला है। इसको अगर हम ध्यान से आज समझेंगे तो 100% है कि आपका मन पहले से ज़्यादा शांत रहेगा और सिचुएशंस आपके मन को परेशान, अगर मान लीजिए इतना करती हैं तो कम करना शुरू कर देंगी पक्का। वो क्या है? परिस्थिति अलग है, स्वस्थिति अलग है ना। सिचुएशंस एक होता है, सिचुएशंस जो बाहर की हैं। दूसरा है मेरी स्थिति, मेरी मेंटल स्टेट। कई लोग क्या सोचते हैं कि परिस्थिति डिसाइड करती है कि मेरे अंदर क्या चलेगा, मैं दुखी हूँ या परेशान हूँ। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रिगर्स। कई लोगों को ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए, सिचुएशंस हमें परेशान नहीं करती हैं, उसका इंटरप्रिटेशन हमें परेशान करता है, उसको मैं कैसे देख रहा हूँ। इसलिए आपने सुना होगा ना, कई लोग हैं जीवन में जब चैलेंजेस आते हैं उनके, दे फील वेरी एक्साइटेड, दे फील वेरी हैप्पी। उनको फील होता है कि यस, कोई चैलेंज तो आना चाहिए जीवन में, तभी तो हम प्रोग्रेस करेंगे। और दूसरा व्यक्ति है, सेम चैलेंज आता है उसके जीवन में, लेकिन वो परेशान हो जाता है, वो नेगेटिव थिंकिंग में चला जाता है, ओवर थिंकिंग में चला जाता है। दैट मीन्स सिचुएशन सेम है, दो लोग, उनका इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। रीज़न क्या है? क्योंकि दोनों की जो मेंटल स्टेट है वो अलग अलग है, मन की स्थिति अलग अलग है, जिसको हम कहते हैं स्वस्थिति। तो परिस्थिति हमें परेशान नहीं करती है एक्चुअल में। आप एग्जाम्पल लेके देखिए, दो व्यक्ति हैं, अपनी अपनी गाड़ी में बैठे हैं, सेम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ठीक है। अब पहला है परेशान, अशांत, रेस्टलेस। वो कह रहे हैं मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, देखो दुनिया की क्या हालत है, भारत की क्या हालत है। दूसरा व्यक्ति है, सेम ट्रैफिक में है वो, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्या मैं जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में मुझे सोच के दुखी होना है, या ये समय मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी स्टडी के लिए, मेडिटेशन के लिए, कुछ रिप्लाईज करने के लिए, कुछ फ्यूचर की प्लानिंग बनाने के लिए, राइट। सेम सिचुएशन, दो लोग, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है दोनों का। वो किस पे डिपेंड करता है? किसका मन कितना कंट्रोल में है। इसलिए सारा जो खेल है, अगर हम आध्यात्म ध्यान से देखें, वो खेल किसका है? मन पर विजय पाने का, मन को सप्रेस करने का नहीं, मन पर विजय पाने का। क्योंकि माइंड इज अ पावरफुल टूल। कहते हैं माइंड इज अ ब्यूटीफुल सर्वेंट, पावरफुल सर्वेंट, बट अ डेंजरस मास्टर। तो मन मेरे कंट्रोल में है। और मन कंट्रोल में कब होगा? जब हम आध्यात्मिकता का पहला लेसन अच्छे से समझेंगे। मैं कौन हूँ? मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, और आत्मा की एक शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार, तीन शक्तियाँ हैं ना, तीन सूक्ष्म शक्तियाँ। मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। तो जब हम अपने स्वरूप में टिकते हैं, ऑटोमेटिक हमारा मन कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। और जब हम खुद को देह समझते हैं, बॉडी समझते हैं, हमें आत्मा का पता ही नहीं है, सोल का पता ही नहीं है, तो मन को कंट्रोल करना तो असंभव है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझें। दिन में आज पूरा दिन भर इसको प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, पर वो परिस्थिति मेरे मन के अंदर घुसकर मेरे मन को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ठीक है। तो आप में से कौन कौन है जिसको लगता है, आप यस लिखेंगे, किस किस को लगता है कि यस, हम शक्तिशाली हैं, परिस्थितियों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। क्योंकि सिचुएशंस का काम है आना और जाना, लेकिन उस सिचुएशन में हमें कैसे परेशान होना है या शांत रहना, दैट इज़ माई चॉइस, वो मेरी चॉइस है। तो पक्का करें आज, कोई भी परिस्थिति आ जाए, आज पूरा दिन भर नो डिस्टर्बेंस डे, नो इरिटेशन डे। क्योंकि परिस्थिति अलग है, मेरी स्थिति अलग है। बाहर क्या हो रहा है, जैसे समुंदर का एग्जाम्पल देते हैं, बाहर कितनी भी लहरें हैं, लेकिन डीप अगर जाएंगे एकदम शांत है समुंदर। ऐसे ही हो सकता है बाहर कुछ ऊपर नीचे चल रहा हो सिचुएशंस में, पर अगर अंदर जाएंगे, मैं शांत हूँ, है ना। थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, ये सब क्या है? सागर की लहरों की तरह है,
पर डीप विद इन जाएंगे, मैं आत्मा शांत हूँ, जिसको रोज मुझे फील करना है। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें।